ओके सो गाइस, सबसे पहले MKS क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकॉन पे दबा के ऑल पे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आप लोगों के बीच आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल MKS क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। आज यह वीडियो 11वीं कक्षा के लिए गणित का होगा और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अनुक्रम एवं श्रेणी, जिसमें से हमने प्रश्नावली 9.1 को कवर कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं और हम 9.2 की क्लास को कंटिन्यू करते हैं आज। और इसके पहले हमने 9.2 में यूज होने वाले बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें समांतर श्रेणी क्या होता है, क्या उसके प्रतिबंध होते हैं और साथ ही साथ समांतर श्रेणी का व्यापक पद और अंतिम पद के बारे में हमने चर्चा किया और हमने फार्मूले डिराइव किए। आज हम उसके बाद की क्लास को, मतलब प्रश्नावली 9.2 को क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर इस वीडियो को आप लोग डायरेक्टली देख रहे होंगे तो उसके पहले आप लोग क्या करिए, हमारे उन दो वीडियो को देखिए और उन दोनों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। भैया लोग, मैं वादा करता हूँ कि आपको समझा कर रहूँगा, ठीक है ना, लेकिन साथ देते रहिए। साथ देने का मतलब है कि कोई चीज़ आपको तुरंत समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। कुछ चीज़ें कुछ देर तक हमारे और आपके बीच जब संबंध बने रहेंगे तो जाहिर सी बात है हम आपकी बातों को और आप हमारी बातों को समझ सकते हैं और उससे क्या होगा, आपको हमारे द्वारा जितनी भी बातें होंगी सब समझ में आएंगे, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या है, निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन कौन समांतर श्रेणी मतलब AP में हैं। हमारे पास ABCDE इतने सारे विकल्प दिए गए हैं। थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दो। अब आइएगा, ध्यान दीजिएगा, कैमरामैन थोड़ा ब्राइटनेस कम करो। हाँ चलिए ठीक है। अब आइएगा, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ABCDE इतने ऑप्शन हैं। बताना है कि सब कौन कौन समांतर श्रेणी में हैं। तो इसके पहले हमने बताया कि समांतर श्रेणी का मतलब एक ऐसी श्रेणी जिसके पदों में एक नियत संख्या विद्यमान हो, ठीक है ना, समान अंतर विद्यमान हो। एक ऐसी श्रेणी जिसमें समान अंतर विद्यमान हो समांतर श्रेणी कहलाता है और उसे समान अंतर को हम लोग सार्वमांतर भी कहते हैं। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक श्रेणी है T1, T2, T3, T4 ... कह दिया जाए। बताओ ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। T फॉर टर्म, पहला टर्म, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एंड सो वन, ऐसे TN तक है। अब क्या होगा, समांतर श्रेणी में होने का प्रतिबंध, समांतर श्रेणी में होने का प्रतिबंध क्या है भैया, कि अंतर सब में समान होना चाहिए। मतलब T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2 इक्वल T4 माइनस T3। बात समझ में आ रहा है ना, कि जो अंतर इसका इसमें से आए वही अंतर इसका इसमें से आए, वही अंतर इसमें से इसमें का आया, तब इस अगर कंडीशन को फॉलो करता है कोई प्रोग्रेशन तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का प्रोग्रेशन RNAP होगा, मतलब समांतर में होगा। और जो ये अंतर होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वमांतर कहते हैं। और इसे हम लोग शॉर्टकट में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल d से करते हैं। जैसे मान लेते हैं 2, 4, 6, 8 ... बताओ समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो ये T1 मान लीजिए, ये T2 मान लीजिए, ये T3 मान लीजिए, ये T4 मान लीजिए। अब T2 में से T1 को घटा दीजिए, 4 में से 2 गया 2। T3 में से T2 घटा दीजिए, 6 में 4 गया 2। 8 में से 6 घटा दीजिए, कितना हो गया 2। आप देख रहे हैं कि ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, जिसके फलस्वरूप ये हमारा जो सीरीज प्रोग्रेशन होगा वो एक AP होगा, एक समांतर श्रेणी होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो ठीक उसी प्रकार से हम इसी चीज़ में भी देखेंगे, क्या T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2 इक्वल T4 माइनस T3 का कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कर रहा है तो समांतर, नहीं कर रहा है तो समांतर में नहीं होगा, किसी और में होगा। किसी और से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है किसे, समांतर श्रेणी से। तो आइए चलते हैं।
1 7 13 19 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा T1 होगा, ये हमारा T2 होगा, ये हमारा T3 होगा और ये हमारा T4 होगा। अब हमने क्या किया, T2 माइनस T1 कर लिया, ये T3 माइनस T2 कर लिया, ये T4 माइनस T3 कर लिया। ये बाउंडेशन है, कंडीशंस हैं, जो भी आप कह लीजिए। अब आइए T2 का मान कितना है, 7, 7 माइनस 1 कर लिया। T3 का मान कितना है, 13 माइनस 7। T4 का मान कितना है, 19 माइनस 13। 7 में से 1 गया, कितना बचेगा, 6। 13 में 7 गया, कितना बचेगा, 6। 19 में से 13 कितना बचेगा, 6। हे राम, हे भगवान, हाई का है 6 बराबर 6 बराबर 6। ठीक है ना, मतलब इस कंडीशंस को उसने फॉलो किया। इस दशा में हम कह सकते हैं ये किस में होगा, R in AP होगा। थोड़ा सा लॉन्ग मेथड फॉलो किया, लेकिन जब आप लोग भी थोड़ा सा अनुभव हो जाएगा, कुछ पुराने हो जाएंगे समांतर श्रेणी में, तो आप ये चीज़ डायरेक्टली कर सकेंगे। कैसे, 7 में से 1 गया 6, या 1 में जोड़ेंगे 6 7 होगा, 7 में जोड़ेंगे 6 13 होगा, 13 में जोड़ेंगे 6 19 होगा। मतलब क्या है, एक नियत संख्या अगर 6 जोड़ दिया जाए इस पद में तो अगला पद, इसमें 6 जोड़ दिया जाए अगला पद, इसमें 6 जोड़ दिया जाए तो अगला पद, मतलब अंतर समान चल रहा है, अर्थात ये श्रेणी समांतर में होगा। और इसका सार्वांतर कितना हो जाएगा भैया, 6। जो समान अंतर चलेगा वही उस श्रेणी का क्या कहलाएगा, सार्वांतर कहलाएगा। तो ये बात तो समझ में आ गया होगा। अब हम इतना लंबा प्रोसेस नहीं फॉलो करेंगे, हम कुछ डायरेक्टली प्रोसेस फॉलो करेंगे ताकि आपका कम समय में ज़्यादा चीज़ एग्जाम हो। 10 8 6 4। अब आइए, अब क्या है, 8 में से 10 गया -2, 6 में से 8 गया -2, 4 में से 6 गया -2, सब आपस में बराबर हैं। इस सिचुएशन में कह सकते हैं R in AP, मतलब ये भी श्रेणी किस में है भैया, समांतर श्रेणी में है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है। इतना बात क्लियर हो गया ना। किसी को कोई दिक्कत भाई बताइएगा, कोई दिक्कत होगा तो, ठीक है ना। मिटा दे रहे हैं भैया हो। कल तो भैया आप लोगों का रक्षाबंधन है, मतलब सब लोगों का है, हमारा भी है, ठीक है ना। तो सॉरी, आज है, मनाए होंगे और राखी हम बनवाए भी हैं भैया। इस राखी, ठीक है ना, ये राखी हमने बनवा लिया है, आप लोग भी बनवा लीजिए और बच्चियां बांध दें, बहनें बांध दें भाइयों की कलाई पर। मीठा मीठा खिला करके पैसा वैसा ले लीजिएगा भैया, बिना पैसा बिल्कुल मत बानिएगा। आज आपका दिन है लेने का, तो ले लीजिए जितना लेना हो। इसके बाद आइए चलते हैं सी हमारे पास है 0 3 4 8 डॉट डॉट। अब पूछेंगे आप क्या दिए हैं, हम तो भैया 1 रुपया दिए हैं, वो भी पे फ़ोन कर दिए हैं, ठीक है ना। 1 रुपया बंगलोर भेज दिए, हमारी दीदी रहती हैं वहाँ पर, तो हमने 1 रुपया पे फ़ोन कर दिया। अब कहेंगे सर जी आप 1 क्यों दिए हैं, तो भैया मेरे पास इतना ही है, लॉकडाउन चल रहा है, कोचिंग वोचिंग सब बंदे चल रहे हैं, पैसा वैसा तो है नहीं, तो कहाँ से दिया जाए। अब आइए 0 3 4 8, ये बताइए AP में है कि नहीं है। तो 3 माइनस 0 कितना होगा, 3। 4 माइनस 3 कितना होगा, 1। 8 माइनस 4 कितना होगा, 4। तो कोई किसी के बराबर नहीं है, तो ये AP में आपका नहीं होगा, क्योंकि नियत संख्या नहीं है ना। देखिए 3 1 4 क्या ये कांस्टेंट है क्या, ये तो भैया दल बदलू नेता है, कहीं 3 है कहीं 1 है। इन दोनों के बीच अंतर कितना विद्यमान है, 3 का। इन दोनों के बीच कितना अंतर है, 1। इन दोनों में 4। तो भैया ये बदलना मतलब ये बदल रहा है मौसम की तरह, ठीक है ना। तो मतलब ये भी AP में नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास आता है D में लिखा है, ठीक है ना, 1 और हाफ और 1/3 1/4। तो ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। बताना है इसका व्यवहार कैसा है। तो कंडीशंस T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2 इक्वल T4 माइनस T3। नाउ कंडीशन फॉलो कर लिया जाए। 1/2 1 1/3 1/2
1/4, 1/3। अभी बराबर का सिंबल नहीं लगाएंगे। 1 एकन्ने में 1, 2 एकन्ने में 2, -1/2, 1 दुआएं 2, 3 एकन्ने में 3। अरे भैया देखिए, 1 एकन्ने में 1, 2 एकन्ने में 2, 2 एकन्ने में 2, हल करेंगे -1 बटा कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। इसके बाद 2 एकन्ने में 2, 3 एकन्ने में 3, 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है ना भैया। घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये बहु यही स्पष्ट हो ही गए। ठीक है ना, 3 एकन्ने में 3, 4 एकन्ने में 4, 4 3 12, घटाएंगे -1/12। ठीक है ना, ये हमारा लाल का कुल बराबर चलता बा। देखिए अंश तो बराबर है, लेकिन हर किसी का कोई बराबर नहीं है, अंतर समान नहीं है, अर्थात ये भी हमारा एपी में नहीं होगा। इतना बात क्लियर हो गया ना। इसके बाद है आप लोग यू लगा लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए भैया आ जाइए, मिटा दिया जाए यार, पढ़ाते पढ़ाते तो मन उब चुका है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 का आ रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, बाल सही नहीं है क्या मेरा, हाँ अब सही हुआ, 0 लग रहे हैं। कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+3 है तो उसका 5वां और 25वां पद ज्ञात करो। आइए गिवन डेट है भैया, क्या गिवन डेट है, समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद जानते हैं, अपने ही से गा लेता हूँ, अपने ही को सुना देता हूँ। क्लास में रहता हूँ तो मज़ा आता है, साथ साथ बच्चे भी गाते वाते हैं। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+3। अब आइए भैया ज्ञात करना है हमको 5वां और 25वां पद, T5 और क्या ज्ञात करना है, T25। नहीं क्या कहते हो, 25वां, हाँ T25, क्वेश्चन ऑफ मार्क। तो आइए चलते हैं, हल कर लेते हैं, बिल्कुल हल होगा। TN 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 टन 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 टेलीफोन 2n+3। अब आइए n बराबर कितना पुट करेंगे, 5। n बराबर 5 रखने पर हमें 5वां पद मिलेगा T5, 2n का गुना किसमें, 5 का, प्लस 3, 2 पंचे 10, 10 और 3 कितना होला, 13। तो T5 13, मतलब 5वां पद कितना होई, 13। अब आओ हमार लाल, n बराबर 25 रखने पर तो होगा T25, 2 n का मान कितना है लाल, n का मान है 25। अब 25 दूना 50 और 3 कितना होला, 53। ये हमार लाल nवां पद दिए रहा 2n+3 और हमने 5वां पद निकाल लिया, n के जगह पर 5 रख दिया, 5 दूना 10, 3 13। और जब 25वां निकाल रहा, 25वां तो 25 दूना 50 और 3 कितना होला, 53 हो गया। ये 53 हो गया ना। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं भैया। 3 को कर दो फ्री, 3 को कर दिया जाए फ्री, मिटता ही नहीं है जल्दी, बहुत जांगर लगता है, समझ में ना आएगा तो पैसा वापस, बिल्कुल वापस कर देंगे। चलिए नहीं समझ पाओगे तो पीटेंगे, अब पीटेंगे तो मोबाइल अपना हम फोड़ देंगे। T3, अरे लाल क्वेश्चन नंबर 3 में कराए निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात करिए। निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख
के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन है 2 5 8 11 2 5 8 11 डॉट 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 का 25वां पद। यह सवाल हम बहुत बढ़िया से बताए, हो जाइए सीरियसली अब आप, और हम भी हो जा रहे हैं। एक सवाल समझ जाइए, फिर बाकी का काम तमाम कर देंगे। कारण निम्नलिखित अनुक्रम के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात करो। इसमें से ये क्वेश्चन नंबर ये है 2 5 8 11 डॉट 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 का 25वां पद। तो पहला चीज़ हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया 3, मतलब अंतर कितने का चल रहा है, 3 का चल रहा है। तो सबसे पहला चीज़ लिखते हैं क्या, दिया है। दिया है कौन श्रेणी है, समांतर। समांतर श्रेणी का प्रथम पद को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यही हमारा प्रथम पद है। 2 समांतर श्रेणी का सर्वांतर, सर्वाधन अंतर, जो सभी जगह अंतर रहेगा विद्यमान। ओ भैया गई लाइट गई, लाइट आ गई भैया, चलिए चलते हैं, ठीक है ना। हमने बताया समांतर श्रेणी का ये क्या होगा, सार्वांतर। सार्वांतर कैसे निकालते हैं, कहीं से भी दूसरे पद में से पहला पद घटा लेते हैं, ठीक है ना। ये पद में से इसके पहले वाले पद में उत्तरोत्तर और पूर्वोत्तर, ठीक है ना। 11 में से 8 गया, कितना बचेगा 3, तो सर्वांतर हो गया 3। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात, अच्छा ज्ञात करना है क्या, समांतर श्रेणी का 25वां पद, मतलब n बराबर Tn, T50 बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क, ठीक है ना। अब फार्मूला, समांतर श्रेणी का nवां पद, अगर nवां पद का सूत्र होगा तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। हमें निकालना कौन सा है, समांतर श्रेणी का 25वां पद, तो T5, a के जगह पर 2, n के जगह पर 50 माइनस 1, d के जगह पर 3, तो 2 50 में से 1 गया, कितना बचेगा 49 गुणे 3, 2 3 9 27 के साथ हाथ लगे 2, 3 चौक 12 और 2 14, 100 कितना बचेगा 49, ठीक है ना। इस प्रकार से समांतर श्रेणी का जो 25वां पद होगा वो कितना हो जाएगा 149। कैमरामैन ब्राइटनेस कम करो। अब आइएगा, चलिए रहने दीजिए। हमने 25वां पद ज्ञात कर लिया जो कि 149 आ गया। इसके बाद चलते हैं आगे। अब हम इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली हर सवाल लगाएंगे। चलिए अगला सवाल है हमारे पास बी नंबर, कह रहा है कि 2 1 3/2 डॉट 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 का 100वां पद, का 100वां पद। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रथम पद कितना है 2, सार्वांतर कितना है 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा। बात समझ में आ रहा ना। 1 में से 2 गया माइनस 1, n बराबर कितना होगा 100 होगा, और t100 बराबर क्या हो गया, क्वेश्चन ऑफ मार्क हो गया। सूत्र होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो आइए t100, a का मान 2, n मतलब 100 माइनस 1, d माइनस 1, 2 100 में से 1 गया 99, 99 गुणे माइनस 1, तो 2 माइनस 99, और घट करके आपके पास हो जाएगा कितना -97, ठीक है ना। मतलब इस समांतर श्रेणी का जो 100वां पद होगा वो कितना होगा भैया -97। एक बार पुनः a का मान हो गया 2,
n का मान है 100, 100 में से 1 गया 99, d का मान -1, प्लस माइनस माइनस घटाएंगे इतना बच जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन सी चलते हैं, करड़ी वाला है। करड़ी से सबको डर लगता है, हम भी पढ़ते थे तो हमको भी डर लगता था, आपको भी डर लगता है, इतना मुझे पता है। चलिए कोई डरने की बात नहीं है। सी का रहा है √2 है, 3√2 है, और इसके बाद में 5√2 है, और डॉट 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 का हमें ज्ञात करना है 20वां पद। कौन पद ज्ञात करना भैया? 20वां पद। तो कोई घबराने की बात नहीं है। प्रथम पद कितना है? √2 है। सार्वधातुक कितना होगा? T2 माइनस T1, T2 का मान 3 √2 माइनस T1 का मान √2। √2 कितनी बार है? 3 टाइम। √2 कितनी टाइम है? 1 टाइम। 3 टाइम माइनस 2 टाइम कितना होगा? 2 टाइम। 2 टाइम क्या होगा? √2 होगा। तो इस प्रकार से हमने d का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। n का मान 20 है, और हमें क्या ज्ञात करना है? T20 बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क। फार्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसके बाद क्या होगा? T20 हो जाएगा, a का मान है √2 प्लस n का मान कितना है? n का मान है 20 माइनस 1, और d का मान कितना है? d का मान है 2√2। इतना बात समझ में आया? देखिए a का मान √2 हो गया, n का मान 20 माइनस 1, ठीक है ना, n का मान 20 है, d का मान 2√2 है। इसको हल करेंगे, √2 20 में से 1 गया 19, 19 दूना कितना होगा? 38 √2। हल करेंगे तो 39 √2 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से 20वां पद समझ में आया है ना। √2 38 टाइम, √2 1 टाइम, 38 टाइम प्लस 1 टाइम कितना हो जाएगा? 39 टाइम। 39 टाइम क्या होगा? √2 होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास डी है, ठीक है ना। 4, 7, 10, 13 का nवां पद ज्ञात करना है, और साथ ही साथ का रहा 25वां पद ज्ञात करिए। चलिए 4, 7, 10, 13, 4, 7, 10, 13 डॉट 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 का nवां पद और साथ ही साथ का रहा है तथा 25वां पद। 25वां पद, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम पद है हमारे पास 4, सार्वधातुक 7 में 4 गया 3। हमें ज्ञात करना है nवां पद, क्वेश्चन ऑफ मार्क, और साथ ही साथ ज्ञात करना है 25वां पद। तो Tn बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nवें पद ज्ञात करना है। a के जगह पर 4, n के जगह पर n रहने दीजिए, और d के स्थान पर 3। हल करेंगे तो 4 3n माइनस 3, तो Tn हो जाएगा 3n, 4 में से 3 गया 1। तो इस प्रकार से nवां पद हमने निकाल लिया, 3n प्लस 1। अच्छा, एक लॉजिक देख लीजिएगा, यहीं से कहा श्रेणी ज्ञात करो। उल्टा पूछ ले कि एक समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है, तो श्रेणी ज्ञात करिए। तो T1 ज्ञात कर लीजिए, 3 इंटू 1 प्लस 1, 3 एक करने में 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। आप n के जगह पर 2 पुट कर दीजिए, तो 3 दूना 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। n के जगह पर 3 कर दीजिए, तो 4 3 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13। देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से nवां पद हमारा इतना हो गया। अब पूछा कौन सा पद है? 25वां पद। तो क्या करना है, जब nवां पद ज्ञात हो गया तो 25वां पद भी ज्ञात कर सकते हैं डायरेक्टली। 3 25 प्लस 1, 25 3 75 और कितना हो गया? 76। इस प्रकार से हमने 25वां पद भी ज्ञात कर लिया। नहीं, इसके बाद चलते हैं, ई आ गया। कैमरा घुमा दो भाई, कौन है सब? चलिए भैया आ जाते हैं एक एक लोग कान कहाँ से। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास ई आ गया। ई में है 1/n, और इसके बाद में 1n प्लस 1/n, और इसके साथ साथ हमारे पास है 2n प्लस 1,
बाई n डॉट 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 का 100वां पद। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ डॉन। आइए, प्रथम पद कितना है 1/n, सार्वधातर कितना है n + 1/n - 1/n, हर तो बराबर है तो उनके अंश आपस में घट जाएंगे। बाई n प्लस माइनस कैंसिल, n/n डिवाइड करेंगे तो d का मान 1 हो जाएगा और n का मान कितना है 100, और हमें ज्ञात करना क्या है t100 बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क। फार्मूला लिख लीजिए, tn बराबर a + n - 1 × d। एक बार पुनः बता दे रहा हूँ, प्रथम पद हो गया सार्वधातर, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, हर बराबर तो उनके अंश आपस में घट गए, 1 से 1 कैंसिल, n/n डिवाइड हो गया, 1 बचा। इसके बाद n बराबर 100, 100वां पद ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन ऑफ मार्क फार्मूला। अब आइए t100, a का मान कितना है 1/n और इसका मान कितना है n का मान, चलिए 100 - 1, d का मान कितना है 1, हल करेंगे 1/n, 100 - 1 कितना बचेगा 99 करने में 99। तो इस प्रकार से हमारे पास, ठीक है ना, जो हमारे पास 100वां पद आएगा वो आएगा, इसको अगर थोड़ा सा और हल कर ले इसके रूप में तो 99n + 1/n इसका 100वां पद होगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और है यफ, आप देख सकते हैं यफ जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, ये यफ क्वेश्चंस है, इसको आप लोग स्वयं लगाएंगे, ना लगा पाइएगा फिर बताइएगा। चलिए, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि समांतर श्रेणी का प्रारंभ से n पद और अंत से n पद कितना होगा, ठीक है ना। आइए चलते हैं, समांतर श्रेणी के प्रारंभ से n पद का फार्मूला होता है, प्रारंभ से r पद, फार्मूला क्या रहता है भाई, 1 मिनट, a + r - 1 × d, हाँ यही होता है। समांतर श्रेणी के प्रारंभ से r पद a + r - 1 × d और समांतर श्रेणी के अंत से r पद का फार्मूला होता है l - r - 1 × d। समांतर श्रेणी के प्रारंभ से r पद का सूत्र होता है a + r - 1 × d और अंत से, समांतर श्रेणी के अंत से r पद होता है l - r - 1 × d। ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस का आ रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात करो। निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात करो, जिसमें से पहला क्वेश्चन है 4, ये समांतर श्रेणी 2 4 6 डॉट 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 50 डॉट 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 50 का अंत से 8वां पद। तो आइए इस चीज़ को पहले हम समझा देते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक श्रेणी है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम दोनों फार्मूले आपको समझा देंगे। कहा दिया जाए प्रारंभ से बताओ चौथा पद क्या होगा। प्रारंभ से चौथा पद क्या होगा, 1 2 3 4 होगा। प्रारंभ से चौथा पद कितना होगा, 8 होगा। अब फार्मूला लगाना हो तो a + r - 1 × d। हमने कहा प्रारंभ से चौथा पद, प्रारंभ से चौथा पद a का मान कितना है 2 प्लस r, जो प्रारंभ से चौथा पद वही r है, तो r का मान कितना है 4 - 1। सार्वधातर कितने का है 2 का है ना, तो 2 4 में से 1 गया, 3 दूना 6 और 6 2 कितना होता है 8। कहने का ये मतलब है भैया
कि हमने प्रारंभ से चौथा पद निकाल लिया। प्रारंभ से चौथा पद कितना निकाला? 8 निकाल दिया। ये बात समझ में आ रहा है ना? बात समझ में आ रहा है ना? और अगर ये पूछ लिया जाए कि अंत से सतवां पद ज्ञात करो, अंत से सतवां पद, तो अंत सतवां पद कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7। चलो सतवां नहीं, आठवां कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अंत से आठवां पद कितना है? 6 है ना भैया? अंत से आठवां पद कितना है? 6 है ना? तो यल माइनस अंतिम पद कितना है? 20। आर का मान कितना है? 8 -1 सार्वांतर कितने का चल रहा है? 2 का, तो 20। 8 में से 1 गया, 7 दूनी 14, 20 में से 14 कितना बचा? 6। समझ में आ गया है ना फार्मूला? अब सवाल भी आपको समझ में आ ही गया होगा। तो बड़ा आसान सवाल है। समांतर श्रेणी का 2 4 6 डॉट डॉट 50 का अंत से आठवां पद दिया है। प्रथम पद 2, सार्वांतर दे दिया गया है कितना? 2, ठीक है ना? एल दे दिया गया है 50, आर का मान दे दिया गया है 8। हमें ज्ञात करना है अंत से आठवां पद बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क। सूत्र होता है अंत से आरवां पद L - R - 1 × D। अतः ये सूत्र हो गया। अब आइए अंत से कौन सा निकालना है? आठवां पद। तो हो जाएगा L के जगह पर 50, R के जगह पर कितना है? 8 -1, और D का मान कितना आपके पास है? 2। 8 में से 1 गया 7, 7 दूनी 14, 10 में से 4 गया 6, और 4 में से 1 गया, कितना बचेगा? 36। बात समझ में आ गया है ना? इसके बाद में जितने भी सवाल हैं आप लोग लगा लीजिएगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका सब नहीं लगाएंगे, कुछ आप लोग भी मेहनत करिए, ठीक है ना? अब आइए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 रुक जाइए इसके बाद, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक में कितने पद हैं? कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रमों में से अनुक्रमों में कितने पद हैं? इसमें भी बहुत लंबा चौड़ा सवाल है, ठीक है ना? हम एक के सवाल लगाएंगे। 4 7 10 13 डॉट डॉट 4 7 10 13 डॉट डॉट 148 कह रहा है कितने पद हैं? जैसे एक एग्जाम्पल अगर देना चाहें आपको, 2 4 6 8 डॉट 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 100 में कुल कितने पद होंगे? 2 का अंतर चल रहा है, कितने का अंतर होंगे? 2 का अंतर है, 50 पद होगा। ये तो हमने बता दिया भैया आसानी से, लेकिन ये कैसे बताया जाए? चलिए मान लिया अनुक्रम में पदों की संख्या n है। कितने पद होंगे? n होंगे, n है। जिसका प्रथम पद a 4, सार्वांतर 7 में से 4 गया 3, और यल बराबर कितना है? 148। फार्मूला हमारे पास है यल बराबर a + n - 1 × d। यल का मान कितना है? 148। प्रथम पद कितना है? 4। n कितना हमारे पास है? अज्ञात है, वही तो ज्ञात करना है। और d हमारे पास 3 है। 148 4 3n - 3 148, ठीक है ना? 3n 4 में से 3 गया 1, ये प्लस है, उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस। 148 - 1 3n 8 147, ठीक है ना? तो n बराबर 147/3, 3 चौके 12 और 3 9 27, n बराबर 49। मिला जुला करके श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है? 49 है।
और इसके बाद भैया आप लोग BCD स्वयं लगाने का प्रयास करेंगे। लिख लीजिएगा क्वेश्चंस BCD। अच्छा एक काम करिएगा, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए। इसके पास बुक नहीं है उसके लिए, ठीक है ना। आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें से B और ये C और D हैं, ठीक है ना। लगाइएगा, ना लगा पाइएगा तब हमसे आप कांटेक्ट कीजिएगा और सभी लोग कॉपी वॉपी चेक करवाते रहे भैया, ठीक है ना। और ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अब हम जो अगला क्वेश्चन होगा वो अगले वीडियो में आपको देंगे, ठीक है ना। थक भी चुके हैं, अभी और भी वीडियो हमें बनाने भी हैं, ठीक है ना। आइए चलते हैं।